एक और ब्रांड न्यू लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एआई फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग पार्टनर वर्सेस चीट कोड। अब एआई फॉर स्टूडेंट के अंदर हम जानेंगे कि प्रॉम्प्ट के अंदर क्या है, वो स्टूडेंट्स के लिए वो काम जो एआई से आप करवा सकते हैं, और आप उसके अंदर आप क्या प्रॉम्प्टिंग में आप क्या तरीका यूज कर सकते हैं। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो वीडियो उन लोगों के डेडिकेटेड है जो कोई भी तरीके का लर्निंग से जुड़े हुए हैं, नॉट सिर्फ स्टूडेंट्स बट जो भी कोई चीज का लर्निंग से जुड़े हुए हैं और जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है कि वो एआई से का कैसे अच्छा से अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के अपने आप को ट्रेन करवा सकते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान और बेहतर वो एक सब्जेक्ट के अंदर बना सकते हैं। हम जानेंगे कुछ प्रॉम्प्ट के बारे में भी, और हम जानेंगे कुछ टेक्निक्स के बारे में भी। हम जानेंगे कुछ स्टेप्स के बारे में भी जो आप फॉलो करके आप प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहले करते हैं दी एथिकल फ्रंटियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, जो स्टार्टिंग में आपके लिए लेकर आया हूं मैं। वो है कि आपको एआई को आपको रिप्लेस नहीं करने देना है। ये बहुत बड़ा चीज है कि अगर आप एआई से अपने आप के मेंटल वर्क को शिफ्ट करने के लिए अगर आप करवाने लगेंगे एआई से काम, तो वो सही तरीका नहीं है। आपको एआई को अपने ऊपर बिल्ड करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एआई को ये चीज जो आपका काम है आप वो एआई से करवाएंगे। आपको आपके बेस लेवल पे जो काम है वो आपको एआई से करवाना है, और आने वाले चीजों को के ऊपर आपको बिल्ड करना है। ह्यूमन इन लूप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग की, जो बात है यूजिंग एआई टू स्किप द मेंटल वर्क इंटायरली, यू गेट द आंसर बट लूज द क्रिटिकल थिंकिंग दैट मेक्स लर्निंग स्टिक। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने मेंटल जो आपका वर्क है आप उसको इंटायरली आप एआई के ऊपर शिफ्ट कर दें। जो एआई आंसर्स दे आप उसको रिव्यू करें, आप उसको पहले पूरा अच्छा से पढ़ें, उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो आपका काम है आप वो कंप्लीटली एआई के ऊपर ना डालें बिना सोचे समझे। आप उसको एज अ लर्निंग पार्टनर की तरह आप यूज कर सकते हैं, जहां पर आप यूजिंग एआई टू डीपन कॉम्प्रिहेंसिव एंड मेमोरी रिटेंशन। की रूल टू आस्क एआई टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई, नॉट जस्ट व्हाट। वो है क्या, ये खाली नहीं जानना है, हाउ एंड व्हाट भी जानना है। ये सिर्फ फॉर लर्निंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। सब चीज में ये सेम फॉर्मूला काम नहीं कर सकता है। हो सकता है कि सब चीज में ये सेम फॉर्मूला काम ना करे, लेकिन फॉर लर्निंग पार्ट के लिए जब आप एआई को यूज करें तो ये प्रॉम्प्ट का जो तरीका है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर आप हाउ एंड व्हाई पूछें, ना कि आप खाली कैसे होगा, खाली व्हाट ना पूछें। और द ट्यूटर मेथड ये क्या है, जहां पर आप उसको, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एआई को एक रोल देने का, तो जो रोल है वो यहाँ पर हम एज अ ट्यूटर का रोल हम देंगे। एक हम ये जो वर्ड है ये आपका मेंशन करता है एज अ ग्रीक फिलोसोफर। तो आपको एज अ उसको आप सबसे उच्चतम जो आपका डिग्निटी है, जो आपका प्रोफेशनल एक्सलेंस का जो डिग्री होता है, आप वो उसको देते हैं और आप उसको वो रोल में आप उसको ढालने के लिए बोलते हैं। तब वो वैसा एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत पॉलिश्ड आंसर देता है। इसलिए जो आपका प्रोफेशन का जो सबसे बेस्ट डिग्रीज है आप वो आप एआई के ऊपर डालें कि वो उसके तरह एक्ट करें। तो यहाँ पर हमने वही किया है, जहां पर गाइड मी थ्रू दी मैथ्स प्रॉब्लम, या कोई भी चीज का प्रॉब्लम के ऊपर आप गाइड करने के लिए बोल सकते हैं बाय आस्किंग वन लीडिंग क्वेश्चन एट अ टाइम। तो हम इसको कैसे किया जाता है, हम इसको हम जान लेते हैं। तो हम खोलते हैं अपना वर्ड का फाइल जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक्ट एज अ Socratic tutor, help me to solve x square minus 5x plus 6 equal to 0. Ask one question at a time of giving the answers. What are the factor of 6? Which two numbers add up to minus 5? Can you rewrite the question using those numbers? आप ये सब आस्क आप कर सकते हैं अगर आपको खेलने या इस आप इस्तेमाल अगर करना है। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल मैंने लिया है, लेकिन आपके पहलू में आपको क्या सीखना है, आपको
पहलू में आप उसको और गहराई से जा सकते हैं, और आप ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, व्हाई, व्हाट, विच, व्हाई का आप हाउ का आप सवाल पूछ सकते हैं, और वो आपको एआई और इन डेप्थ आंसर्स देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और लीवरेज बूम्स टैक्सोनॉमी ये क्या है? आज का ये सबसे बड़ा, ये वीडियो का सबसे बड़ा जो फ्रेमवर्क है वो है लीवरेज बूम्स टैक्सोनॉमी, जो बात करता है, आपको ले जाता है स्टेप्स पर। लास्ट वीडियो में हमने रीजन फ्रेमवर्क की थी बात। यहाँ पर मैं आपको लीवरेज बूम्स टैक्सोनॉमी की आपको स्टेप्स बताता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा एक शानदार प्रॉम्प्ट लिखने में, आपको मदद करेगा। जहां पर पहला स्टेप है अंडरस्टैंड। आपको यही को करना है कि आपको अंडरस्टैंड करें, समराइज द मेन थीम्स ऑफ दिस चैप्टर। आप तो पहले अंडरस्टैंड करने के लिए बोलिए कि अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद आप उसको बोलिए एनालाइज करने के लिए, आप कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू हिस्टोरिकल फिगर्स। आप बहुत से मतलब ये एग्जांपल्स हैं, आप अपने फील्ड में, अपने लर्निंग्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एवैल्यूएट करने के लिए बोल सकते हैं कि क्रिटिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। आप उसको कोई चीज के ऊपर एवैल्यूएट करवा सकते हैं, और आप कोई चीज उसको बोल सकते हैं क्रिएट करने के लिए। ये चार अलग पहलू है जिसमें आप डीप ड्राइव कर सकते हैं एआई प्रॉम्प्ट्स के अंदर, जहां पर आप क्रिएट करने बोल सकते हैं, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप कोई एक्सपेरिमेंट बनवा सकते हैं, आप कोई नया, आप कुछ क्रिएट करवा सकते हैं। एआई हैज एन इमेजिनेटिव पावर, लेकिन वो हेल्यूसिनेट भी करता है, ये आपको ये वीडियो के अंदर ही आप जानेंगे। तो इसके अंदर ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्रॉम्प्टिंग का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सिंपल लैंग्वेज। ये इसका एग्जांपल ऑफ प्रॉम्प्ट है, एग्जांपल से ही है। आपको जैसे एक्सप्लेन और समराइज मैंने जैसे आपको बताया था, तो प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट है। आपको ये टेम्पलेट को समझना बहुत जरूरी है। आप वो टेम्पलेट वाइज अगर आप फिट होंगे तो आप अपने आप उससे, आपको क्या काम है आप उसका आप बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एनालाइज एनालाइज लेवल, जहां पर आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि आपको एनालाइज करना होगा। सेकेंड पॉइंट है एनालाइज का, आपको वो करना बहुत जरूरी है। और फिर एनालाइज के अंदर आप कर सकते हैं कंपेयर एंड ब्रेक डाउन बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई भी चीज के बारे में कंपेयर कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। या आपके जो लर्निंग से आपको क्या चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, आप उसके बारे में चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। इवैल्यूएट इवैल्यूएट लेवल, जो इवैल्यूएशन हम लोग का थर्ड पॉइंट था, इवैल्यूएट, तो वहां पर आप critically evaluate the strength and weakness of this idea, या whether the outline education is better than offline education। आप कुछ भी आप आपको आपके रिलेटेड थिंग्स में आपको इसको अप्लाई करना है। मैं आपको प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट्स बता रहा हूँ, फ्रेमवर्क्स बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ, और आपको उसको अप्लाई आपके लिए क्या काम करेगा वो आपको आपके पर्सपेक्टिव में रख के देखना पड़ेगा। लेकिन आपको पहले सब चीजों को जानना जरूरी है, ताकि आप बेस्ट जो टेक्निक है आप उसका इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट लिख के आप अपने प्रॉम्प्ट से बेटर आंसर एआई से निकालवा पाए। यहाँ पर क्रिएट लेवल के अंदर है कि प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट क्या है कि क्रिएट और डिजाइन समथिंग न्यू यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। जहाँ पर एग्जांपल के तौर पे है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट ऑन प्लांट ग्रोथ। तो आप ऐसा उसको बोल सकते हैं, तो वो बना कर देगा, आपको निकाल कर देगा। देन वी हैव द स्लाइड 5, जहां पर एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटेशन, जहां पर आप एआई से आप जनरेट करवा सकते हैं फ्लैश कार्ड्स। अब फ्लैश कार्ड्स आप जनरेट करवा सकते हैं। आपको एक तो मैं टूल का नाम लेता हूँ, नोटबुक एलएम। दैट इज अ टूल जो गूगल प्रोवाइड करता है, गूगल का टूल है नोटबुक एलएम, जहां पर आप उसको डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, यूट्यूब के कोई वीडियोस दे सकते हैं, लेक्चर्स दे सकते हैं, और उसमें से वो आपको फ्लैश कार्ड्स बनाकर देगा। Paste your notes and ask AI to convert them into interactive Q&A pairs for rapid self testing। तो आपको मैं बेस्ट टूल्स भी बता रहा हूँ जो आपको मदद करेगा ये काम करने के लिए। जैसे फ्लैश कार्ड के लिए मैं, आप कोई से भी, आप ऐसे तो कोई से भी आप करवा सकते हैं, जेमिनाई से भी करवा सकते हैं, आप चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं, या कोई भी टूल से करवा सकते हैं। लेकिन आपको फ्लैश कार्ड का एक ऑप्शन ही आपको देता है, वो है नोटबुक एलएम।
जहाँ पर आप पूरा नोट्स और यूट्यूब के वीडियो को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं इंटरैक्टिव Q&A पैड्स में, जहाँ पर आप 30 days लर्निंग रोड मैप का प्रॉम्प्ट AI टू बिल्ड अ स्टडी प्लान विथ बिल्ड इन सेल्फ टेस्टिंग इंटरवल सो यू नेवर कम अगेन। तो आप अपना रोड मैप, आपके टीचिंग लर्निंग का आप अपना रोड मैप बनवा सकते हैं एआई से, जो आपको मदद करेगा कि आप ऑन ट्रैक हैं या नहीं है, आपको ये बताएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है जो कोई क्लास में है, तो आप उसको कह सकते हैं कि एग्जाम्स नजदीक जब आ जाए, या अभी से आप उसका प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना दिन बचा है और इतना दिन में मेरा इतना सारा सब्जेक्ट्स है, इतना सारा चैप्टर्स है, इसको कैसे करना चाहिए, उसका परफेक्ट रोड मैप बना कर दे, जिससे मेरा पढ़ाई इफेक्टिवली हो पाए और मुझे जो मेरा जो एम है उसको मैं अचीव कर सकूं। और जो मैं कौन से स्कूल में हूँ उसके पेपर्स को एनालाइज करें, और वैसे आप प्रॉम्प्ट अच्छा लिख के आप उससे रोड मैप और प्लानिंग कर सकते हैं। एआई को आप एज अ प्लानिंग आप कर सकते यूज कर सकते हैं, जहां पर आपके जजमेंट का इफेक्टिवनेस को वो बढ़ा देगा। आपका जो डेटा, क्योंकि आप डेटा से आप प्रिडिक्ट करवाएंगे, क्योंकि एआई यूज करता है डेटास को, और डेटा जितना ज्यादा बड़ा डेटा होगा उतना अच्छा से वो प्रिडिक्शन आपका सही होने का चांसेस उतना ही बड़ा हो जाता है। टूल्स इंटीग्रेशन, सिंक एआई जनरेटेड कंटेंट विद एप्स टू ऑटोमेट योर स्टडी एड्स। आप कोई एप्स को यूज कर सकते हैं जहाँ से आप अपने लर्निंग को बहुत एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे नोटबुक एलएम का जो मैंने नाम लिया, वो एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप अपने यूट्यूब के लेसन्स को आप डाल सकते हैं। वहां से आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप उससे ऑडियो उसका समरी निकलवा सकते हैं, आप उसका वीडियो समरी निकलवा सकते हैं, आप उससे फ्लैश कार्ड्स बनवा सकते हैं, आप उससे स्लाइड डेस्क बनवा सकते हैं, आप उससे फ्लैश कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपका बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी देता है। और नोटबुक एलएम कैसे काम करता है, वो जब हम लोग गूगल का एआई सीरीज जब हम लोग लेकर आएंगे, तब आपको उसके अंदर हम बताएंगे नोटबुक एलएम के बारे में और डिटेल में। लेकिन यहाँ है स्मार्ट समराइजेशन, जहाँ पर आप आस्किंग दी जेनरिक, जो मोस्ट ऑफ द जन क्या करता होगा कि एक जेनरिक समरी मांगता है शैलो नॉलेज के साथ, गिव्स यू शैलो नॉलेज, यू रिकॉग्नाइजेस द वर्ड बट कांट थिंक क्रिटिकली विद देम। तो आपको एनालाइज, जब आपको बहुत डीपली जब आपको एनालाइज करना होता है, तो आपको वैसा ही उतना अच्छा प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा एआई को, ताकि वो उतना अच्छा से आपको आंसर दे पाए। आपको गहरा आंसर तो चाहिए, लेकिन आप उस वैसा प्रॉम्प्ट देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको वो देना बहुत जरूरी है कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना ज्यादा अच्छा आपको आंसर मिलेगा। आपको करना क्या है, डायरेक्ट दी फोकस। आपको क्राफ्ट स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स दैट फोकस डीपर एंगेजमेंट, जहां पर आप समराइज द आर्टिकल हाइलाइटिंग द रिस्क एंड टाइमलाइन, या आप उसका मेजर आपको क्या क्या पॉइंट्स चाहिए आप वो सबको हाईलाइट करिए। जैसे एक्सट्रैक्ट द थ्री मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्लेम्स एंड एक्सप्लेन व्हाई ईच इज डिबेटेड। अब ऐसा कोई आर्टिकल को डाल के आप पूछ सकते हैं, तो वैसा आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको मदद हो और आपको बहुत डीपर आंसर्स मिले, आपको शैलो आंसर ना मिले। क्योंकि आप एआई का इस्तेमाल इसलिए तो करते हैं ताकि आपको और गहराई से आंसर मिले, लेकिन अगर आप सही से प्रॉम्प्ट नहीं डालेंगे तो आपको वो आंसर सही से नहीं मिलेगा। और जो मैं आपको स्टार्टिंग से ये बात मैं बोलता आया कि फैक्ट चेकिंग एंड एआई हेलुसिनेशन, ये क्या पॉइंट है। फैक्ट चेकिंग एंड एआई हेलुसिनेशन, आपको ह्यूमन इन लूप बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एआई क्या करता है कभी कभार, क्योंकि एआई इज अ जनरेटिव एआई, अब जनरेट करता है, और वो कोई थर्ड चीज वो जनरेट करता है, कुछ नया वो जनरेट करता है, तो कभी कभार वो ओवर थिंक कर जाता है, कभी कभार वो ओवर क्रिएटिव बन जाता है, ओवर इनोवेटिव बन जाता है। तो तब आपका ह्यूमन इन लूप का काम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपको तब चेक करना होगा कि एआई जो फैक्ट्स दे रहा है, एआई जो कंटेंट दे रहा है, वो क्या सही है या नहीं है। कि बहुत बड़ा आप डेटा को एनालाइज करने के लिए बोलेंगे, लेकिन कभी कभार वो डेटा को गलत एनालाइज कर देगा, कभी कभार, हमेशा नहीं होगा। लेकिन आपको कोई बेसिक्स थिंग्स आपको पता होना चाहिए, जिससे आप उसका जब वो एआई हेलुसिनेट करे तब आप उसको समझ पाए और उसको पकड़ पाए, ताकि इसलिए आप कोई ऐसा एआई को ऐसा चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। कम से कम जो दो चीज कर रहे हैं एआई से, अगर आप एक बार में दो चीज करवा रहे हैं, तो आपको दोनों में से कोई एक चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए जो आपका बेस है। और उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप एआई से
उतना एफिशिएंटली काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कभी कभार आप बहुत बुरा फंस सकते हैं एआई से, और आपको लगने लगेगा कि एआई काम का चीज नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एआई को आपको चेक करना जरूरी है, आप अपना, क्योंकि आपने पूरा आपका काम आप एआई को अभी सौंप नहीं सकते। आपको उसमें कुछ चेकलिस्ट बनाने हैं, आपको कुछ पैरामीटर्स बनाने हैं जिस पर एआई काम करे। या तो आप अपना कंटेंट कॉन्टेक्स्ट देकर आप उसको फुल प्रूफ बना दीजिए, जैसे आप कस्टम जीपीटीज और वो सब का इस्तेमाल करके आप खुद का कंटेंट बैंक दे दीजिए और उसके बाद उससे खाली आंसर दे पाए। तब वो एक तरीका हो सकता है जिससे आप रॉन्ग आंसर्स और हेलुसिनेशंस को आप रोक सकते हैं। नहीं तो आपको ह्यूमन इन लूप का आपको जरूरत है। वेरीफाई एवरीथिंग, जो बहुत बड़ा चीज है। क्रॉस रेफरेंस एआई क्लेम्स विद टेक्स्ट बुक, पीयर रिव्यूज, जर्नल्स और ट्रस्टेड प्राइमरी सोर्सेज। वो कहाँ से, वो सोर्स आप उसको करिए कि वो कहाँ से लिया है, कौन सा चीज वो मेंशन करे, ताकि आप वहां जाकर वो चेक कर पाए कि वो जो चीज वो मेंशन किया है वो एक्चुअली में वहां लिखा हुआ है या वो अपने आप से बना दिया है एआई ने। क्रिटिकल स्टैंस, जहाँ टेस्ट एआई लाइक्स knowledgeable peer who sometimes make things up, engage it but always verify। ये कोई कोई बार वो ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में, बहुत अपने आप को नॉलेजेबल दिखाने के चक्कर में कभी कभार वो हेलुसिनेट कर जाता है और वो कुछ ज्यादा बोल जाता है। कोई कोई चीजों पे बहुत ज्यादा ओवर एक्स्ट्रा तारीफ या ओवर एक्स्ट्रा थिंग्स बोल जाता है, जो चीज सच नहीं होता है। तो आपको वो सबको चेक करना बहुत जरूरी है, ताकि आप एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और आप एआई से फंसे ना, बट आप उससे अच्छे से लर्न कर सकें और आप उसको एज अ लर्निंग पार्टनर बना सकें। क्योंकि एआई, कि हाउ यू यूज एआई डिटरमाइंस वेदर यू ग्रो स्मार्टर और जस्ट गेट्स आंसर्स। कि एज अ स्टूडेंट आपको बहुत जरूरी है एआई का यूज करना, और एआई हेल्प करेगा आने वाले समय में, और बहुत सारे चीज को ड्राइव करेगा एआई। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एआई का सही से इस्तेमाल करना आपको आए। और सही से इस्तेमाल आप एआई का तभी कर पाएंगे जब आपको सही से आप उसको लिख पाएंगे कि आपको चाहिए क्या, और कैसे, और आपको कैसे लिखना है, और आप क्या चाहते हैं। ये दोनों को समझाने के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये पूरा सीरीज, जहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप एआई में आप कैसे प्रॉम्प्ट लिखें जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिए, ताकि आपको हर दिन जो वीडियो आ रहा है आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।